आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2018 में कट ऑफ क्यों हाई गया था और आरआरसी ग्रुप डी 2021 में कट ऑफ क्यों लो जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार देखते हैं आरआरसी ग्रुप डी 2018 में कट ऑफ क्यों हाई गया था। तो इसमें मैंने 5 इसमें एनालिसिस किया है, 5 पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया है। जो एक रीज़न है, इसमें उस समय जो वैकेंसी आई थी उसमें नोटिफिकेशन आया था, वो काफ़ी समय के बाद आया था। तो अगर बात करें तो देखें तो उस समय 2014-15 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद में ग्रुप डी में जो आई थी वैकेंसी वो 2018 में आई थी। तो इसकी वजह से भी था कि उसमें काफ़ी समय से बच्चे इसका वेट कर रहे थे ताकि कि ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आए और उसके लिए तैयारी कर रहे थे। और इसकी वजह से आवेदन भी उस समय बहुत ज़्यादा हुआ। वैकेंसी आई थी 62,907 और आवेदन उस समय ग्रुप डी में हुआ था 1,89,00,000। अप्रोक्सीमेट जो एप्लीकेशन हुआ था 1.89 सीआर एप्लीकेशन हुई थी। तो 2021 के कंपैरिजन में 2018 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी कम थी और आवेदन भी ज़्यादा हुआ था। और जो अदर सेक्टर की भर्ती है वो भी नहीं हुई थी, बहुत कम हुई थी। जैसे कि एएलपी की और ग्रुप डी की एक साथ रिक्रूटमेंट हो रही थी। एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट भी 15-16 के बाद से नहीं हुई थी। और जेई की वैकेंसी भी एक साथ ही आई थी जो ग्रुप डी के बाद में हुई थी। तो इन सब की वजह से उस समय जो था वो कट ऑफ हाई गया था। और एक रीज़न था कि लंबे समय से जो स्टूडेंट थे वो वेट कर रहे थे कि ग्रुप डी की कब वैकेंसी आएगी, रेलवे की कब रिक्रूटमेंट होगी। तो इसकी वजह से जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें अटेंडेंस भी अप्रॉक्सीमेट 70% बच्चे उसमें अटेंड हो रहे थे और एग्ज़ाम दे रहे थे। अगर इस बार इन सारे अगर रीज़न की बात करें तो ये सारे फैक्ट्स थे जो 2018 के जो कट ऑफ गए थे ग्रुप डी के, वो हाई चला गया था। और 2021 का जो एग्ज़ाम होना है इसमें कट ऑफ जो है 2018 के कंपैरिजन बहुत ही कम जाने वाला है, कट ऑफ लो जाएगा। अब इसमें क्या पॉइंट है, किसकी वजह से कम जा सकता है, इसको हम एक बार देखते हैं। तो 2021 तक अगर देखें तो 2021 तक लगातार भर्तियां हो रही है। 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, एएलपी की हुई थी, जेई की वैकेंसी आई थी, जीडी की हुई थी। तो वैकेंसी जो है लगातार आ रही है 2018 से। तो इसमें अगर देखें तो ग्रुप डी 2018 में कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर भी ग्रुप डी का अभी तक आ रहा है। तो इसकी वजह से जो लगातार जो वैकेंसी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है ग्रुप डी की तरफ वो कम हो गए हैं। आवेदन की बात करें तो आवेदन भी 1.15 सीआर के अप्रॉक्स जो है आवेदन इसमें हुआ है ग्रुप डी 2019 के नोटिफिकेशन में। और इसमें पोस्ट भी 2019 में जो नोटिफिकेशन है 18 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 1,03,769 पोस्ट है। 2018 में यही पोस्ट अगर देखें तो 62,907 था, जो 2019 के कंपैरिजन में बहुत ही कम पोस्ट था। और अदर सेक्टर्स में भी भर्तियां हो रही है, जैसे जीडी में हो रही है, रेलवे में भी हुई है, एएलपी में, एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया अभी चल रही है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से कट ऑफ जो है वो कम जाने की पॉसिबिलिटी है। और एग्ज़ाम में अटेंडेंस भी इस बार कम होने की संभावना इसीलिए बताई जा रही है कि अगर देखें तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एएलपी में अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग नहीं हुआ था और उन्होंने ग्रुप डी का आवेदन कर दिया था और उनकी प्रक्रिया जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019 के नोटिफिकेशन में भी आवेदन किए हुए हैं। तो इस बार जो है अटेंडेंस कम जाने की संभावना है। जो 2019 का नोटिफिकेशन है, 21 में एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का। अगर देखें तो अगर एनालिसिस करें आरआरबी एनटीपीसी का अटेंडेंस अगर कितना रहा, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 55% ही स्टूडेंट जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। 45% उम्मीदवार जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो छोड़ दे रहे हैं। तो इसमें आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है, 2020 दिसंबर से शुरू हुआ था, वो चल रहा है, उसमें अटेंडेंस अप्रॉक्सीमेट 55% आ रहा है। अगर एक और एग्ज़ाम हुआ है रेलवे मिनिस्ट्रियल एम आइसोलेटेड कैटेगरी का, इसमें भी अगर देखें तो इसमें जो उपस्थिति रही है उसमें छात्रों की उपस्थिति 52.46% रही है। तो इन दो जो है रिक्रूटमेंट 2020 के दिसंबर से लेकर के 21 तक चल रहा है, इसमें जो है स्टूडेंट्स का अपीयरेंस काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेट 55% के आसपास है। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्रुप डी में जो है अटेंडेंस भी कम रहेगा। इसमें जो है बच्चे बहुत जो है जो किसी अदर सेक्टर्स में हो जाएगा, जीडी में हो गया है कि कई लोगों का, ग्रुप एनटीपीसी में है, एएलपी में है, ग्रुप डी में जिनका रिक्रूटमेंट जो है अभी सिलेक्शन अभी रुका हुआ था, उनके लिए भी कॉल आ रही है, वो लोग भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है प्रेजेंट भी बच्चे कम होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी के लिए जिन्होंने अपना फोकस कर रखा है और उनकी तैयारी में लगे हुए हैं।
तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाएगा और हमने एक एनालिसिस करके आप लोगों को अभी मैंने एक बताया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा। धन्यवाद।